मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद मिलनी थी, अभी तक वो मखसूस नशिस्तें एलोकेट नहीं हो सकी हैं। आज भी केस लगा है जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के पास, उन्हें बताया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी और अभी तक नहीं दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। बताया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन्हें बताया कि नहीं, ऐसा मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला कोई नहीं पेंडिंग है। अब तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी है, यहाँ हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, हाई कोर्ट ने अमल दरामद कराना है। और जो रिज़र्व सीटों के हवाले से बात है, जो नया कानून में तरमीम की गई है, वो आइन से मुतसादम है, लिहाजा उसको कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मौका दिया है कि आइंदा तारीख पर आकर अदालत की मुआवनत करें। मैंने बताया कि 15 अगस्त से ये मामला इल्तवा पड़ा हुआ है और तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो उनको एलोकेट नहीं की जा रही। पूरी कौम को मुबारक हो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जीतने पे ऊपर, कि पूरी दुनिया के अंदर जो फसाइयत चल रही है वो अब ख़त्म होने को होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि इसके इलेक्शन का असर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की फसाइयत हो रही है ये फसाइयत ख़त्म होगी। यानी हम ये नहीं है कि हम किसी अमरीकी इमदाद या अमरीकी इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारा नुक्ता नज़र बड़ा सिंपल सा है कि हमने आइन और कानून की पासदारी की बात कर रही है और उसकी हम पासदारी की बात कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद मिलनी थी, अभी तक वो मखसूस नशिस्तें एलोकेट नहीं हो सकी हैं। आज भी केस लगा है जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के पास, उन्हें बताया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी और अभी तक नहीं दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। बताया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन्हें बताया कि नहीं, ऐसा मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला कोई नहीं पेंडिंग है। अब तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी है, यहाँ हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, हाई कोर्ट ने अमल दरामद कराना है। और जो रिज़र्व सीटों के हवाले से बात है, जो नया कानून में तरमीम की गई है वो आइन से मुतसादम है, लिहाजा उसको कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मौका दिया है कि आइंदा तारीख पर आकर अदालत की मुआवनत करें। मैंने बताया कि 15 अगस्त से ये मामला इल्तवा पड़ा हुआ है और तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो उनको एलोकेट नहीं की जा रही। पूरी कौम को मुबारक हो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जीतने पे ऊपर, कि पूरी दुनिया के अंदर जो फसाइयत चल रही है वो अब ख़त्म होने को होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि इसके इलेक्शन का असर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की फसाइयत हो रही है ये फसाइयत ख़त्म होगी। यानी हम ये नहीं है कि हम किसी अमरीकी इमदाद या अमरीकी इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारा नुक्ता नज़र बड़ा सिंपल सा है कि हमने आइन और कानून की पासदारी की बात कर रही है और उसकी हम पासदारी की बात कर रहे हैं।